नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट है जी। पहले बात करें मौसम की। दोस्तों, रात भी बिल्कुल हल्की सी बरसात हुई थी, आज भी बादल जमा हुआ है आसमान में, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की लहसुन की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। भाऊ जी राम राम जी। राम राम लाड़ा जी, कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया। लेट कर दिया जी आज तो। थोड़ी तबीयत मेरी ढीली थी, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, ठंड भी बढ़ गई जब तो। ठंड बढ़ गई, गंजों को सर्दी ज़्यादा लगती है। अच्छा, क्या कहूँ, हवा सीधी लगती है। मौसम में सर्दी बढ़ गई जी अब तो। अच्छा जी, बिक्री बढ़ी जी, क्या कुछ बिक्री देखो जी, आज एक गाड़ी की आमदनी है, सिर्फ एक गाड़ी? एक गाड़ी है। क्या बात जी? ये माल अब थोड़े कम तो होंगे ना धीरे धीरे। अच्छा जी। और कल 4,000 कट्टा मेरे ख्याल से सेल हुआ होगा मंडी में। अच्छा जी। आज भी हो जाएगा, जो माहौल है मेरा 2,500-3,000 कट्टा तो सेल होगा। तो समझ लो मंडियाँ धीरे धीरे खाली होती जाएंगी जी। हाँ, अब धीरे धीरे मंडियाँ खाली हो जाएंगी। अच्छा जी, आज की क्या रिपोर्ट है? जैसे पीछे जंप की लगातार खबरें चल रही जी। देखो, पीछे अप डाउन चलता रहेगा। दिल्ली में अभी नहीं है अब। अच्छा जी। दिल्ली में जब तक अभी 2-4 दिन माल ना आए और 2-3 हज़ार 4,000 कट्टा रोज बिकता जाए, तो जाके इसका नेक्स्ट वीक में फर्क पड़ेगा। तो ऐसा कितना माल होगा जी पूरी मंडी के अंदर जो अभी यहाँ नीचे बेसमेंटों में, गोदामों में, पूरी मंडी इसकी में तो नहीं कोई होगा चर्चा होगी जी? 10,000 कट्टा। अच्छा, माल ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। वो ये तो थोड़ा डिस्टर्ब हुई है मार्केट, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है और कुछ। अच्छा जी, यानी जो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा जी, उम्मीद है। 2-3 दिन लगेगा इसको, थोड़ा माहौल लाइन पे आने। पीछे क्या प्रोडक्शन मंडियों की पीछे रिपोर्ट जी? टाइट है, पीछे अच्छा जी। आज भी 10-15 रुपये टाइट है वहाँ पर जी? हाँ, आव के कम है, लिमिटेड आव के। अच्छा जी। और आज यहाँ की रिपोर्ट जी? हैं जी, कुछ 1 रुपया 54-58 रुपया कुछ तो बढ़ा होगा जी? नहीं, अभी वही सामान है। अच्छा जी। हाँ, बिक्री वही चल रही है जी। तो आज इसके बारे में बताओ जी, जो गार्लिक फ्लेक्स है ना जी, इसके बारे में भी कमेंट आते हैं जी, इसके बारे में भी पूछते हैं, इसके बारे में भी कुछ सर, गार्लिक फ्लेक्स में भी सेम वही हाल हो रहा है जो इंडियन गार्लिक में हुआ। हाँ जी। जो रॉ गार्लिक में हुआ कि बड़े हाथी छोटों को मारने की तैयारी में। मार्केट स्टेबल है, मार्केट बढ़ रही है रॉ फ्लेक्स की, और वो मार्केट 190 से 160 पे आ गई। अच्छा जी, उसमें भी डाउन 190 से 160 पे आ गई, जबकि आने वाले 6 महीने में कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं होनी। जान के एक गलत रूमर फैला रहे हैं कि जी 30 रुपये किलो में माल दे देंगे, 20 रुपये में 35 किलो में माल दे देंगे। ये गार्लिक फ्लेक्स जी? नॉर्मल गार्लिक। अच्छा जी। लेकिन जो आने वाली फसलें हैं? हाँ, तो भाई साहब, हवा में थोड़ी ना बातें होती हैं। अभी तो फसल निकली भी नहीं, अभी बच्चा निकला नहीं। बच्चा निकलेगा, पता चलेगा हट्टा कट्टा निकला है, बीमार निकला है, कैसा बच्चा है। ठीक है जी। हम अभी से उसकी तैयारी करते हैं, इसके लिए तो साला ये लकवे वाला बच्चा होगा, या इसका बच्चा ऐसा होगा, इसके लिए ऐसी दुल्हन लाएंगे। अब बच्चा तो बन दो, बाद में बताना रेट क्या खुलेगा। अच्छा जी। बेटा ये दियो। तो अभी जो मार्केट में जान है गार्लिक फ्लेक्स में। अच्छा जी। अभी जो इसमें लोग लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ इसमें 20-30 रुपये की मार्केट बढ़ेगी अभी। गार्लिक तो ये फ्लेक्स कितने दिन में उगता है जी तैयार, जो अभी आज की तारीख में इसका बनाए गार्लिक फ्लेक्स बनाए? वैसे तो इसका तो मुमकिन नहीं है क्योंकि रेट ज़्यादा है ये तो। किसी भाव में नहीं पड़ता खाएगा। अच्छा जी। हाँ, ये तो समझ लो जवे के रेट में पड़ जाएगा जी, रेटों में कहाँ भी किसी भाव में पड़ता नहीं खाएगा। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, देखिए, जब तक ये माल 30 रुपये का ना आए, अच्छा जी, ये 30 रुपये में नहीं मिले तो खाली 30 रुपये किलो। हाँ, तो भी वो जाके 100-120 रुपये का पड़ता खाता है। तो तैयार कितने दिन में होता है जी? तैयार तो हाथ क्या हो जाएगा, मशीनें हैं ना। अच्छा जी। मशीनों से आपका ये क्या, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका मोक्चर उड़ाएंगे और वो जो भी है जी। मशीनों से तो ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन मकसद ये है कि कहीं घबराहट नहीं है। 160 वाली जो चीज़ें, मेरे को लगता है कि आने वाले बहुत सौ जनवरी में ये चीज़ 190-200 दोबारा टच करेगी। वजह क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड चाइना के मालों को बाइकाट कर रहे हैं। जो चाइना के माल है, स्वाद में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है।
इंडियन जो माल है उसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे मालों को पहले प्रेफर कर रहे हैं बशर्त उसके। पहले क्या होता था गिनी चुनी कंट्रीज़ में माल जाता था इंडिया का, वो कोई भी वजह बता दो, अप्रोचेस नहीं थी, कोई जाना नहीं चाहता था, या कोई हाइजीन की वजह से नहीं पकड़ते थे। आज टोटल यूरोप, टोटल यूएसए, जहाँ वर्ल्ड में कौन सी कंट्री बोलो वो इंडिया का माल मांग रही है। जहाँ जहाँ मोदी घूम आए, जिस देश में जाए वहीं पर डिमांड खुल गई। ये कह सकते हो। ठीक है जी। मतलब कि आज हर कोई उसका मांग रहा है ठीक है जी। कि नहीं देवा। वजह क्या है? स्वाद है। स्वाद की वजह से हर देसी कोई उसको जो मांग रहा चीज़ देसी कली है, मेरे हिसाब से जैसे देसी माल है वो किसी कंट्री में होते हैं जी ऐसे, है। ऐसे नहीं होते जी। सारे हिमाचल टाइप में- हाईब्रिड्स जैसे हिमाचल है, हिमाचल कश्मीर हाँ। ये हाईब्रिड्स हो गए ना, ये मोटी कली, मोटी गली है। जो ये चीज़ें हैं, ये देसी तीखापन बिल्कुल। इनकी बात ही अलग है। इनकी तो बात ही अलग है ना, ये जीप पे एक लगाओ बार तो खाएंगे होती है। अगले दिन 24 घंटे तक तो मुंह में से स्मेल नहीं जाएगी जी। हाँ, स्मेल नहीं जाती। इनमें इतना वो तीखापन नहीं है जी। वो नहीं, हमारे हिंदुस्तान के भले हिमाचल हो, कश्मीर हो, माल में तीखापन है। फिर भी हिमाचल भाई कश्मीर के में तो इतना माल है। तीखापन तो नहीं है जी। बराबर नहीं है, थोड़ा 20% कम होगा। लेकिन अगर विदेशों के माल से देख लो तो वो तो आलू है हमारे यहाँ माल के आगे। ठीक है जी। देखने में सुंदर है या मोटे हैं, लेकिन वो आलू है। अच्छा जी, यानी इसकी फ्लेक्स की भी डिमांड इसकी हमारे वाले की ज़्यादा है जी। अब हाँ, 100 हर तरफ है। इसमें भी डाउन आया जी इसमें। पीछे वो इसमें भी डाउन लाए थे, लेकिन इसमें बढ़ेंगे। डिमांडें अच्छा। निकल रही हैं। मेरे को लगता है कि जनवरी के अंदर इसका रेट बढ़ना चाहिए। अच्छा जी। और इसका क्या लग रहा है जी, अब तो बेचने का क्योंकि जैसे जो अभी भी लोग सोच रहे हैं ना हाँ जी। कि हमारे को 30 रुपये में माल मिल जाएगा अप्रैल मई में, तो गलती में होगा। कोई 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये माल नहीं मिलने वाला अप्रैल में, ठीक है जी। मई में। क्योंकि फसलें भले ही डबल लगाई गई हैं, ठीक भले है जी। फसलें डबल लगाई गई हैं, लेकिन निकल कितनी रही है, उसका प्रोडक्शन कितना निकलेगा, क्या है, कितना डैमेज हो रहा है, ये सब एक महीने बाद पता चलेगा। ये तो नहीं, इसका तो पता वैसे तो अप्रैल में ही पता चलेगा, अप्रैल मई में, जब नहीं, तक नहीं। हरियाणा पंजाब ना आए। हाँ, वो निकलते हैं अप्रैल में, लेकिन फिर भी आपको एक महीने बाद एक एक्चुअल, एक टेंटेटिव पता चल जाएगा। वो तो निकलने के बाद डैमेज कितना हो रहा है वो तो फिर पूरा साल भर उसकी प्रेडिक्शन चलती है। अभी कितना निकल रहा है जी, अभी कितना आने लगा मार्केटों में? अभी तो 50-100 बहुत ही आ रही है। जो अगेती डाली थी, फिर उसके अगेती वो फसल लगाई थी, फिर बारिश हो गई थी, डैमेज हो गया था, तो वही वाली चीज़ें चल रही हैं। ठीक है जी। तो आज की तारीख में पीछे भी बाजार रोज तेज जा रहा है जी। साइड जा रहे हैं भाई साहब। जहाँ से वो टूटते थे 90-100 रुपए से बाजार टूटते थे, वहाँ नहीं आए, आ जाएंगे 2-3 दिन में। अभी वहाँ तक नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि कितना बढ़ रहा है, मुद्दा ये है कि कितनी डिमांड निकल रही है। अपने हिंदुस्तान के लहसुन की डिमांड कितनी निकल रही है, तो घूम घाम के हिंदुस्तान के लहसुन की डिमांड निकलनी चालू हो गई है, ठीक है जी। और ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। यानी किसी भी प्रोडक्शन मंडी में, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 50 रुपये तो पक्का बढ़ लिए जी। जो 100 रुपये टूटते थे, 50 इतना रुपये तो तो बढ़ गया, इतना बढ़ गया। 50 रुपये किलो बहुत होगा जी। कम थोड़ी होता है, खूब है। व्यापारी जो टूटते थे, जिनको व्यापारी जो मर गए थे जहर खाने की उसमें थे, हाँ जी। कम कुछ बच तो थे। यानी जो 5000 रुपये कट्टे का घाटा था जी, सीधा वो 100 रुपये किलो के हिसाब से 4000, यानी 2000 तो पूरा हो लिया जी अभी इस। 2-2.5 हज़ार पूरा हो गया, 2-2.5 हज़ार हो रहा है, हो जाएगा भगवान ने सब। ठीक है जी। जिसका अपना है वो बेच सकता है जी, वो तो उसको फ्री हो जी। देखो जी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, माल धीरे धीरे बेचते रहो। नहीं, एक तो है किसान जिन्होंने अपने, किसी ने 1500 कट्टे, किसी ने 2500 कट्टे अपने रखे हुए खेत के ही अभी तक रोके, उनको तो बेचना चाहिए। वो और जिनको नुकसान हो रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे करके बेचो। जहाँ पर हम वो गए नहीं थे एमपी में, उज्जैन के पास कौन से गांव में, जहाँ पर रात को उन्होंने गीत भी सुनाए थे और अपना पूरी बेर फैमिली मंत्र बैठी भी, थी। हाँ, क्या नाम था जी वो गाँव? अनजाना वालों का अनजाना था। हाँ जी। काफी कमल उन्होंने, अनजाना है। हाँ जी, हाँ, उन्होंने काफी माल रखे हुए जी अभी भी उस गाँव में। बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं भाई साहब। हमारे को लगता है ऐसा, कोई भी आज किसान बेवकूफ़ नहीं है, सब धीरे धीरे बेच रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने बिल्कुल एक कट्टा ना बेचा। नहीं, बेचा तो है, उनके तो अपने हैं ना जी, अपने माल है। भले अपने हैं सर, धीरे धीरे लोग बेच रहे हैं।
बेचना चाहिए जी और इसमें। बेच रहे हैं, बेच भी दे, बेचना तो चाहिए, लेकिन वो बेच भी दे। ठीक है जी। जो पीछे 2 मद्दे के झटके लगे हैं, सबको अक्ल आ गई है ठीक है कि जी। खुराना जो पिछले 2 महीने 2.5 महीने से बोल रहा था धीरे धीरे बेच के चलो, तो सबको समझ आ गया क्यों बोल रहा था। ठीक है जी। ये भाई साहब मार्केट है, सब्जी है, इसका अप डाउन का पता नहीं होता। तो अपने को कभी भी ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ब्लैक मार्केटिंग के तो हम हमेशा खिलाफ रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग किसको कहते हैं? कि हम नहीं बेचते जी, सारा रोक दो जी। वो चांदी वाला हाँ, आएगा जी 1000 बिकेगा, में। 1000 रुपये किलो बिकेगा। हाँ, चांदी के 500 बर्तन रुपये, आएंगे, 600 चांदी की थाली में खाएंगे। अरे यार मिट्टी की नहीं रहती। 2-3 साल पहले भूल गए क्या 500 रुपये किलो बिका है? ठीक है जी। तब तो मिट्टी के बर्तन भी लेने महंगे पड़ रहे थे। चांदी के तो छोड़ दो, मिट्टी के बर्तन में आदमी सोच रहा था। ठीक है जी। तो भैया रेट मिला है, भगवान ने रेट दिया है, किसानों को, व्यापारियों को, सबकी सुनी है, तो आप बेचते चलिए। हमारे को कोई स्टॉकिंग में नहीं रहना। 2 रोटी मिली है बेचो, 2 रोटी मिली है बेचो, है ना। स्टॉक से अच्छा ट्रेडिंग करो, हमेशा ट्रेडिंग में फ़ायदे में रहो। जो देश हित के हिसाब से देखा जाए और खाने वालों के हिसाब से देखा जाए तो क्या रेंज है जी जिसको आप सही मानते हो? 20 के बाद नजायज है? देखो नहीं, गालियाँ तो मिलेंगी इसमें भी। आप भी खुराना जी हमारा बुरा चाह रहे, गालियाँ तो मिलेंगी। सर देखो, एक सीमा होना जी किसी भी चीज़ की। हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। किसान को 50 से 100 रुपये मिले। देखो मैं जो बार बार बोलता हूँ, फसल का उचित मूल्य मिल जाए, किसान को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं चाहिए। ठीक है जी। सिर्फ एक स्कीम चाहिए जिसके लिए मैं हमेशा मोदी जी की तारीफ़ करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। हर उस आदमी की तारीफ़ करूँगा जो आदमी इस स्कीम को आगे लेके चलेगा। ठीक है जी। वो क्या है? फसल बीमा योजना। आ गया योजना। हाँ जी। इससे कम से कम किसान को अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे बचाव हो जाता है। ठीक है जी। उसको एक बस मन में ये होती है कि अगर मेरी 60,000 रुपये की लागत थी तो फसल बीमा योजना में 40,000 45,000 मिल तो जाएगा। ठीक है जी। जो बिल्कुल नहीं मिला करता था कभी, है ना, वो सूदखोरों से किसी से उठा के फिर उठाता था, तो अब उसको फसल बीमा योजना से बचाव हो जाता है। ठीक है जी। और इसके लिए तो हर किसान को तारीफ़ करनी चाहिए, तो सब उसका लाभ उठा रहे हैं। इसका 50 से 100 बताया या फिर 50 से 100, 150, नहीं, 200? 50 से 100 में किसान को पूर्ति होती है जी, यानी खर्चा पूरा हुआ जी। खर्चा पूरा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ 50 से 150 भी बिक जाए हाँ जी। तो भी बहुत है। ठीक है जी। इसमें ना तो कंज्यूमर पे दिक्कत आती है, ना इधर व्यापार पे दिक्कत आती है। जब जब ये मार्केटें बहुत अप या बहुत नीचे गई हैं तब तक सब मरे। ठीक है जी। इस साल इतनी तेज़ी है, ठीक है, हमारे मुंह के रंग देख लो, धंधा ही नहीं कर पाए हम। ठीक है जी। क्योंकि पहले ये 2 नंबर के माल आए, विदेशी माल आए, हम पागलों की तरह बैठे थे, और इस भाव में उधारें किसको दें? भाई गरीब आदमी ना, हमारे जैसे जो आम आदमी है, हमेशा घबराहट में बेचेगा ठीक है जी। कि भाई इतना महंगा कट्टा है, उधार दूँ किसको? तो हम अपनी औकात में रह के काम कर रहे हैं। ठीक तो है। मेरे को कोई बुरा नहीं लगता अगर मैं बोलता हूँ मैं अपनी औकात में रह के काम कर रहा हूँ। इसमें भी दिक्कत पड़ती है जी आड़ती को? ऐसा क्या बात कर रहे हैं? माल आया, उसकी पेमेंट व्यापारी मांगता है, आप माल उधार दोगे, वो 1 महीने 1.5 महीने बाद आएगी, पेमेंट तो देनी है ना। ठीक है जी। तो आप पे एक लिमिटेड पूंजी है और जिसके आप तो अपने हिसाब से चलेंगे। जिसके पास एक बार उधार चल रहा है, ये नहीं पता भी उसका चिट्ठा कितना बड़ा होएगा जी फिर। भाई जो ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतना माल बेचा, उनके चिट्ठे हाई फाई। ठीक है जी। हम तो सपने में भी नहीं सोच सके। सपने में भी अगर सोचना, हम कहेंगे हम तो करोड़पति हो गए। सीधी सी चीज़ है यार। देखो मेरे को कोई शर्म नहीं आती अगर मैं सूखी खा रहा हूँ, सूखी बोलने में। ठीक है जी। जिस दिन मलाई वाली खाऊंगा बोलूँगा मलाई वाली खा रहा हूँ। अभी तो 7 साल से सूखी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईमानदारी की खा रहे हैं, उसके लिए गर्व है, कृपा प्रभु की, ठीक है जी। कि सूखी खा रहे हैं लेकिन ईमानदारी की और इज्जत की खा रहे हैं। ठीक है तो जी। ये कृपा है इनकी। संतुष्ट है हम इस बार। चलो, यानी अगले साल भी उम्मीद करते हैं अभी 50 से 150 के बीच में रहना चाहिए। हाँ उम्मीद है। अच्छा बाकी जी। तो भगवान ने जो फ्लेक्स करना है- वालों का क्या बनेगा जी, जो उनको 30-40 में वारा खाता है जी? भाई साहब अगला मैं कह रहा हूँ फ्लैक्स डाउन आएगा ही नहीं, ये तो पागल बना रहे हैं सब। आप देख लेना, आप 10 जनवरी के आसपास फ्लैक्स में 20 में बढ़े होंगे।
ठीक है जी। उससे पहले ही ना बढ़ जाए। झूठ की सीमा होती है भाई सब। जितना पीछे धूमस उड़ी, झूठ हुआ, अब दोबारा जाके मार्केट हो गई ना ठीक। ठीक है जी। हर झूठ की सीमा है। तो फ्लैक्स में भी यही गेम खेला जाता है कि 40 रुपये पे, 50 रुपये, 60 रुपये, ऐसे आ गया। कहाँ 190 200 चल रहा था, तो ये फिर दोबारा 20-30 बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो बनी, इतने में ही स्वाद है जी। ठीक है थोड़ा तवे ढीली है। ठीक है दोस्तों, बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है।